हम जितना हो सकता था महाराज जी के समक्ष गाते रहते थे। विशंभर नाम के एक भक्त अलीगढ़ के थे जो महाराज जी को शिव पूजा अर्पित करते थे। मैंने इनसे बढ़कर भक्ति रस में डूबे हुए पागल किसी को नहीं देखा। वे आते थे और अपने साथ सारी वस्तुएं लेके आते थे, जैसे थाली, मोमबत्ती, दिए, घंटी, फल आदि सब कुछ। और वे ये सब महाराज जी के दरवाजे के सामने रखकर बैठ जाते थे और तब तक नहीं हटते थे जब तक कि महाराज जी उनको पूजा करने की अनुमति नहीं देते थे। एक बार वो शुरू करते थे तो वो रुकते ही नहीं थे। वो पूरे आवेग से गाते थे और कोई नहीं जानता था कि वो कब तक गाते रहेंगे। और इन सब का अंत उनके समाधि लेने से ही होता था। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो जाते थे और बहते रहते थे। महाराज जी हंसते रहते थे और कहते थे, देखो, इसको देखो। और विशंभर पूरी आभा के साथ एक लकड़ी के बोर्ड की तरह स्थिर रहते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। महाराज जी हंसते रहते थे और कहते रहते थे, देखो, इसको देखो। हा हा हा। मैं उनको देखता रहता था और सोचता था, काश मैं भी ऐसा कर पाता। कहते हैं ना कि भक्ति करो तो पूरे दिल से करो। उसमें इतना आत्मसमर्पण होना चाहिए कि आप जिसकी भी भक्ति करो वो आपको देखता ही रह जाए और वो सब कुछ करे जो आप चाहते हो। भक्ति रस में वो प्रेम है, वो स्नेह है जो किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। चाहे भक्ति आप ईश्वर की करो, चाहे भक्ति आप पढ़ाई की करो, चाहे भक्ति आप किसी भी चीज़ की करो, पर करो तो दिल से करो। उसमें पूरी जान डाल दो, अपनी आत्मा लगा दो, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो और फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि नीम करौली बाबा सच में बहुत चमत्कारी हैं। और जब वो किसी का जीवन बदलते हैं, किसी की दुनिया बदलते हैं, तो दुनिया देखने लायक होती है। वो दुनिया बहुत ही अच्छी होती है। जय नीम करौली बाबा।